हाय गाइस, मैं हूं स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं जिसके लिए आप सब ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है, हाउ टू बूस्ट योर हेयर ग्रोथ। तो चाहे आपके बाल आपको लग रहा है कि पतले हो रहे हैं, या आपने अभी शॉर्टकट कटाया था एंड यू वांट टू ग्रो योर हेयर, या आप हेल्दी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हेयर चाहते हो, तो मुझे लगता है मेरी जो आज की वीडियो है, आज के 5 टिप्स हैं, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे गेम चेंजिंग प्रोडक्ट के बारे में विच हैज़ बिन अ कॉन्स्टेंट इन माई हेयर केयर रूटीन दीज डेज। सो मैं बात कर रही हूँ बेयर एनाटॉमी के एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में। तो ये डर्माटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड तो है ही, उसी के साथ साथ इसमें है 7 सुपर हेयर ग्रोथ इंग्रेडिएंट्स। हाँ जी, 7 सुपर हेयर ग्रोथ इंग्रेडिएंट्स। तो चलो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके ब्रेक डाउन करती हूँ एंड आपको बताती हूँ व्हाट मेक्स दिस हेयर सीरम सो स्पेशल। सबसे पहले इसमें है rosemary, which is a natural DHT blocker which helps combat hair loss at its roots. उसके अलावा इसमें है rice water, known for strengthening hair roots. It's been a beauty secret for centuries. Redensyl, ये एक बहुत ही innovative ingredient है। तो 3% Redensyl activates stem cells to initiate the hair growth cycle. उसी के साथ साथ इसमें है biotin, which is a key player in hair health. बायोटिन आपके बालों को थिक करने में मदद करता है। सबसे अच्छी बात मुझे इस हेयर सीरम की लगी इसका नॉन ग्रीजी फॉर्मूला। इट कंबाइंस प्रोवन साइंटिफिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स टू मेक योर हेयर डेंसर एंड मोर रेजिलिएंट। तो मैंने इसे पिछले कुछ हफ्ते से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आई एम ऑनेस्टली सुपर इम्प्रेस्ड विद द रिजल्ट। कैन यू सी दोज बेबी हेयर ऑन माई स्कैल्प? आई मीन आई एम ऑनेस्टली अमेज्ड कि एक तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है गिवन कि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स गए हैं इतने अच्छे इसने रिजल्ट्स शो किए। और सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं गाइज, आप ये कंज्यूमर ट्रायल के रिजल्ट्स भी देखो, एंड दोज अमेजिंग। सो इफ यू आर ऑन अ हेयर ग्रोथ जर्नी एंड लुकिंग फॉर थिकर हेल्दियर हेयर, दिस हेयर सीरम इज डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई। ये सारे हेयर टाइप्स यूज़ कर सकते हैं एंड इसके कोई भी रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ गाइज, रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज द की। जब भी आप कोई भी हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो इसको भी आप रेगुलरली अपने हेयर केयर रूटीन में यूज़ करना मत भूलना, एज डायरेक्टेड टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ज़रूर डाल दूंगी। हाईली रेकमेंड दैट यू गाइज गो एंड चेक इट आउट। और हाँ, वापस आके मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसको यूज़ करने का। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, हेल्दी स्कैल्प इज़ द फाउंडेशन फॉर हेल्दी हेयर ग्रोथ। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ फॉर बेटर हेयर ग्रोथ। सबसे पहले रेगुलर स्कैल्प मसाजेस, जो आपके स्कैल्प, आपके हेयर फॉलिकल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं, प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ। तो इस तरीके से अपने फिंगर टिप्स यूज़ कीजिए टू जेंटली मसाज योर स्कैल्प फॉर 5 to 10 minutes डेली। स्कैल्प एक्सफोलिएशन गाइज, वंस अ वीक यूज अ जेंटल ब्रश टू रिमूव डेड स्किन सेल्स एंड प्रोडक्ट बिल्डअप। और हाँ, अपने स्कैल्प को क्लीन करना भी उतना ही ज़रूरी है। वॉश योर हेयर रेगुलरली टू प्रिवेंट ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम क्लॉगिंग योर फॉलिकल्स। कितनी बार आप अपने बालों को वॉश करते हो, स्कैल्प को वॉश करते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर हेयर टाइप। सो गाइज, आप इसमें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि आपके स्कैल्प को, आपके बालों को क्या सूट करता है। आपका जो डेली हेयर केयर रूटीन है ना, इट कैन मेक और ब्रेक योर हेयर ग्रोथ जर्नी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ अपने हेयर केयर रूटीन में विच रियली हेल्प विद माई हेयर ग्रोथ। सबसे पहले शैम्पू। सो जेंटल शैम्पू का इस्तेमाल करो टू अवॉइड स्ट्रिपिंग योर हेयर ऑफ नेचुरल ऑयल्स। उसके साथ साथ ऑलवेज कंडीशन योर हेयर आफ्टरवर्ड्स टू कीप इट मॉइस्चराइज्ड एंड प्रिवेंट ब्रेकेज। अवॉइड हीट स्टाइलिंग इफ पॉसिबल। और हाँ, हीट स्टाइलिंग करने से पहले प्लीज़ हीट प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना मत भूलना। और गीले बालों को प्लीज़ कभी भी ब्रश मत करना। जो वाइट टूथ आपके वुडन कोम्स होते हैं, प्रेफरेबली आप उनका इस्तेमाल करो। एंड इस तरीके के प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल्स आप अपनाओ, चाहे वो ब्रेड्स हों, चाहे बन्स हों, टू मिनिमाइज हेयर डैमेज, स्पेशली जब आप सो रहे होते हो या आपको लग रहा है कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है स्ट्रेटनर या कर्लर यूज़ करने की। यूज़ प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल्स डेली अपने लाइफस्टाइल में, इससे आपके बालों को मिनिमम डैमेज होगा। गाइज, आप ना ये सुन के चौंक जाओगे कि स्ट्रेस कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट योर हेयर ग्रोथ। क्या होता है ना, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड होती है तो जो नॉन एसेंशियल फंक्शंस होते हैं जिसमें हेयर ग्रोथ भी है, आई नो हम गर्ल्स के लिए नॉन एसेंशियल तो नहीं है, बट बायोलॉजिकली वो नॉन एसेंशियल होता है। तो बॉडी क्या करती है, जब स्ट्रेस होता है ना, तो बॉडी दूसरी चीज़ों में लग जाती है स्ट्रेस को फाइट करने में, और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो गाइस दिन में सुबह उठ के 10 मिनट डेली मेडिटेट करती ही करती हूँ। उसके साथ साथ थोड़ा सा
नेचर में, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करना। मैंने देखा है कि मेरे स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी डाउन हो जाते हैं जब ना मैं ये वाली चीज़ें अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करती हूँ। उसी के साथ साथ 7 से 8 घंटे की नींद तो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि क्या होता है ना, जब ये वाली चीज़ें आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हो, स्ट्रेस कम होता है तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो इनडायरेक्टली आपके हेयर ग्रोथ को मैसिवली इम्पैक्ट करती है। पॉइंट नंबर 5 इज़ न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट यू पुट इन योर बॉडी हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर हेयर ग्रोथ। तो जो ऐसे फूड के ग्रुप्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है, सबसे पहला है प्रोटीन गाइज। हम इंडियंस प्रोटीन में काफ़ी डेफिशिएंट होते हैं, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो लीन मीट, एग, उसके साथ साथ मशरूम, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, प्लीज़ अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ गाइज। हम लोग प्रोटीन में काफ़ी डेफिशिएंट होते हैं। लो आयरन कैन लीड टू हेयर लॉस, so eat plenty of leafy greens, lentils, or if you're non-vegetarian then red meat. Then we come to vitamin A and C. ये sebum and collagen production में मदद करते हैं, which is so essential for healthy hair. So जो भी आपकी colorful fruits and veggies हैं, bell peppers हैं, carrots हैं, make sure to include them in your diet. And there you have it guys, 5 key tips to boost your hair growth journey. Remember, हर एक के बाल एक तरीके के नहीं होते हैं, तो जो एक चीज़ किसी एक के लिए वर्क किया, नॉट नेसेसरी कि दूसरे के लिए भी वो वर्क करेगा। बट अगर आप पेशेंट रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। और हाँ, जैसे कि मैंने बात करी थी बेयर एनाटॉमी के एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको चेक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।